वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का या फिर भारत के भूगोल का। तो दोस्तों हमारी इंडियन ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में हम अध्ययन कर रहे थे भारत का भूगर्भिक विकास, ठीक है, या फिर हम बोलेंगे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा इसका दूसरा लेक्चर है, ठीक है। पहला लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। यदि आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है इसका तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले वो देखिए, ठीक है। नहीं तो फिर आपको अच्छी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों पहले लेक्चर में हमने 2 पॉइंट देख लिए थे। एक तो आर्कियन चट्टानें देख ली थी, ठीक है, आर्कियन चट्टानें देख ली थी, और दूसरा देख लिया था धारवाड़ चट्टानें, ठीक है। 2 मिनट में छोटा सा एक हम रिवीजन कर लेंगे, फिर उसके बाद आज का टॉपिक में हम चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, आर्कियन चट्टानों के मैंने आपको बताया था, ठीक है। जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ उस टाइम हमारी पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म थी, एक आग का गोला थी, ठीक है। और जब हमारी पृथ्वी का शीतलन स्टार्ट हुआ या फिर हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, ठीक है, तो इसकी सतह में, ठीक है, एक पपड़ी टाइप की जम गई या फिर हम बोले चट्टानों का निर्माण हुआ जिसे बोला गया आर्कियन चट्टानें, ठीक है। मतलब सबसे पुरानी चट्टानें या फिर जिन भी चट्टानों का सबसे पहले विकास हुआ उन्हें बोला गया आर्कियन प्रकार की चट्टानें, ठीक है, जब हमारी पृथ्वी ठंडी हुई। तो दोस्तों और मैंने आपको बताया था, ठीक है, बाद में इनका रूपांतरण हो गया, ठीक है, ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट में। तो वर्तमान में ये इस रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों फिर हमने देखा था इसमें यदि हम बात करें तो खनिज, धातु व अधातु दोनों पाई जाती हैं, ठीक है। धातुएं व अधातुएं में यदि हम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा संपन्नता है, ठीक है। हर प्रकार की धातु खधातु इसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था ये चट्टानें होती हैं बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं, ठीक है। इनमें से धातुओं का या फिर तत्व जो भी निकलते हैं, ठीक है, खनिजों का निष्कासन कठिन है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कठोर है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखा था हमने धारवाड़ चट्टानें, ठीक है। धारवाड़ चट्टानें में मैंने आपको बताया था खासतौर पर ये सबसे पहले खोजी गई थी कर्नाटक जिले में, ठीक है। वहाँ पर धारवाड़ नाम का जिला है, इसलिए इनका नाम धारवाड़ चट्टानें पड़ा। अब दोस्तों ये जो चट्टानों का निर्माण हुआ है इनका आर्कियन चट्टानों के अनाच्छादन की क्रिया के द्वारा, है ना। अनाच्छादन क्या होता है, ठीक है, अपक्षय अपरदन निक्षेपण, तो इनके द्वारा ही धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है। यदि देखा जाए तो दोस्तों खनिज के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा खनिज में संपन्न चट्टानें होती हैं ये, ठीक है। सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं धारवाड़ चट्टानों में, ठीक है। तो खनिज में संपन्नता सबसे ज़्यादा इन चट्टानों में देखी जाती है। इसके अलावा यदि बात करें दोस्तों तो ये आर्कियन के मुकाबले थोड़ी मुलायम होती हैं, मतलब जितनी कठोरता आर्कियन में होती है उतनी कठोरता इनमें नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इनमें से खनिज का निष्कासन आसान है, ठीक है, आसानी से इसमें से खनिज निकाला जाता है। क्योंकि देखिए इसका जो निर्माण हुआ है इनके अपक्षय अपरदन के द्वारा हुआ है, मैंने डिटेल में समझाया था, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बस एक रिवीजन कर रहे हैं हम, ठीक है। इसलिए इनका खनिज का निर्माण निष्कासन आसान है। इसके अलावा यहाँ पर इसमें भी तमाम तरीके की धातुएँ अधातुएँ पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट एक मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया, रिवीजन हो गया हमारा, ठीक है। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक में, ठीक है। आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाकर पहले वो देखिए, तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, है ना। अब देखिए दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे कोडप्पा चट्टानें और विंध्यन चट्टानें, ठीक है। कोडप्पा चट्टानें और विंध्यन चट्टानें। तो इन चट्टानों को पढ़ने से पहले थोड़ा हम ये कोडप्पा तंत्र या फिर पुराना शैल, ठीक है, इनका जब निर्माण हो रहा था उस टाइम पे मैं आपको थोड़ा मैप बना लेता हूँ पहले, फिर बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जब इन चट्टानों का निर्माण हो रहा था, ठीक है, इनका निर्माण हुआ है 2500 से लेकर 750 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। 2500 से लेकर 750 मिलियन वर्ष पूर्व इनका निर्माण माना जाता है, कोडप्पा तंत्र या फिर पुराना शैल, इन चट्टानों का जब निर्माण हुआ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक भूसन्नति थी, ठीक है, कोडप्पा भूसन्नति, कोडप्पा भूसन्नति, ठीक है। और यहाँ पर एक भूसन्नति थी विंध्यन भूसन्नति। अब ये भूसन्नति क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। भूसन्नति, भूसन्नति किसे बोलते हैं, इसे जियोसिंक्लाइन भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, जियोसिंक्लाइन। तो देखिए ये एक लैंड है, ठीक है, एक लैंड ये है, ठीक है। यहाँ बीच में एक समुद्र है या फिर सागर है, ठीक है, समुद्र है, सागर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से नदियाँ आ रही हैं, अपने साथ अवसाद ला रही हैं, ठीक है। यहाँ से भी नदियाँ आ रही हैं, अपने साथ अवसाद ला रही हैं, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूँ जो भूसन्नति होती है, ठीक है, ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट दिख रहे हैं,
ठीक है, कि यहाँ दो लैंड है, बीच में समुद्र है, और ये कोई ऐसा समुद्र है, उथला समुद्र है ना, उथला समुद्र। उथला समुद्र मतलब क्या होता है, उथला समुद्र मतलब जल की गहराई ज़्यादा नहीं है, जल की गहराई कम है, ठीक है, मतलब यहाँ पर अवसाद का निक्षेपण है, गहराई इसकी कम है। अब देखिए दोस्तों, समय के साथ यहाँ से जब नदियाँ बहीं, ठीक है, तो उन्होंने अवसाद का जमाव यहाँ पर किया, अवसादों का निक्षेप किया, ठीक है, और धीरे धीरे जब चूँकि प्लेट पर आपको पता होगा प्लेट मूव करती हैं, ठीक है, तो प्लेट को मूव के कारण या फिर प्लेट टेक्टोनिक के कारण यहाँ पर, ठीक है, ये लैंड आपस में पास आते गए, ठीक है, और इनका यहाँ पर फोल्ड हो गया, इस प्रकार से एक पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कोडप्पा भूसन्नति के कारण पूर्वी घाट का निर्माण हुआ, ठीक है, और यहाँ पर हमारे दो पर्वत देखने को मिलते हैं, एक विंध्याचल, ठीक है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में आप देखेंगे यहाँ पर विंध्याचल ऊपर है और यहाँ पर है सतपुड़ा, ठीक है, बात क्लियर हो गई। और यदि दोस्तों आपको ये भूसन्नति डिटेल में जानना है, ठीक है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आप सर्च कीजिए, जो मैंने हिमालय का फॉर्मेशन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में भूसन्नति के बारे में समझाया है, ठीक है। चूँकि अभी ये भूसन्नति के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके डिटेल में समझ सकते हैं, भूसन्नति मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पूर्वी घाट और विंध्याचल और सतपुड़ा का निर्माण हुआ, ठीक है दोस्तों। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो ये चट्टानें, कोडप्पा चट्टानें और विंध्यन चट्टानें, ठीक है, इनका निर्माण भी भूसन्नति के कारण हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर खासतौर पर आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, ठीक है, हमें ये चट्टानें देखने को मिलेंगी, ठीक है, खासतौर पर कोडप्पा चट्टानें देखने को मिलेंगी, और जो विंध्यन चट्टानें हमारी मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान इस एरिया में देखने को मिलती हैं। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कोडप्पा चट्टानें और विंध्यन चट्टानें। तो पहला हमारा दोस्तों इसका तीसरा पॉइंट है ये कोडप्पा चट्टानें, ठीक है, ये तीसरे नंबर की चट्टानें हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने आर्कियन और धारवाड़ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कोडप्पा चट्टानें, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं इसका नाम कोडप्पा क्यों पड़ा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में एक जिला है कोडप्पा, ठीक है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक जिला है कोडप्पा। तो सबसे पहले इन चट्टानों को यहीं पर ढूंढा गया, इसलिए इनका नाम कोडप्पा चट्टानें पड़ गया, ठीक है। ये देखिए पूर्वी घाट भी यदि आप देखेंगे तो ये कोडप्पा चट्टानों या फिर भूसन्नति के कारण इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा ये चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में चूँकि सबसे पहले इन्हें खोजा गया, ठीक है, इसलिए इनका नाम कोडप्पा चट्टानें पाया जाएगा, ठीक है। कोडप्पा एक जिला है आंध्र प्रदेश का, ये आपको याद रखना है। एक कोडप्पा जिला है, एक कुर्नूल जिला है, ठीक है, ये दो जिले हैं, आपको याद रखना है, कुर्नूल जिला और कोडप्पा जिला। इनमें विशेष तौर पर इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यदि बात करो इनका निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो जो धारवाड़ चट्टानें हैं, ठीक है, धारवाड़ चट्टानें हैं, इनके अनाच्छादन के द्वारा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, आर्कियन चट्टानें, है ना, आर्कियन पढ़ा था सबसे पहले, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, धारवाड़। अब पढ़ रहे हैं कौन सी, कोडप्पा, ठीक है। तो आर्कियन से निर्माण हुआ था धारवाड़ का, धारवाड़ से निर्माण हुआ कोडप्पा का, ठीक है। यहीं से दोस्तों जो इनका अनाच्छादन हुआ, ठीक है, अनाच्छादन मतलब वही होता है अपक्षय अपर्दन निक्षेपण, तो उसके द्वारा ही कोडप्पा चट्टानों का निर्माण हुआ है। क्लियर हो रही है बात? यदि आपने मेरे इसके पहले वाला लेक्चर देखा तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, इसके हो गई निर्माण की बात। अब यदि दोस्तों मैं आपको बात करूं, ठीक है, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ये बात आपको रखना। देखिए हमने आर्कियन में भी देखा था जीवाश्म नहीं थे, ठीक है, इसके बाद हमने धारवाड़ में भी देखा था जीवाश्म नहीं थे, अब कोडप्पा भी देख रहे हैं तो इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद आगे हम दोस्तों चलते हैं, ठीक है, इसमें यदि हम बात करेंगे तो इसमें जो धातुएँ हैं, ठीक है, धातुएँ बहुत कम पाई जाती हैं, ठीक है, धातुएँ कम पाई जाती हैं, ठीक है, और ख़ासतौर पर जो अधातुएँ होती हैं, ख़ासतौर पर पत्थर, खास जैसे चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर है तो संगमरमर भी होगा, ठीक है, संगमरमर, ठीक है, स्लेट, ठीक है, एस्बेस्टास, एस्बेस्टास, क्वार्ट्ज, ठीक है, रंगीन पत्थर,
ठीक है। इन चट्टानों में दोस्तों ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो आप देखते होंगे घर बनाने में, निर्माण कार्य में सामग्री यूज़ होती है, ठीक है, पत्थर, या फिर मंदिर निर्माण में, मस्जिद निर्माण में, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। चूना पत्थर, संगमरमर, स्लेट, एस्बेस्टास, क्वार्ट्ज, ठीक है, रंगीन पत्थर, ये सब चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है। यदि हम धातुओं की बात करें तो कुछ धातुएं भी पाई जाती हैं, धातु हालांकि कम पाई जाती हैं लेकिन कुछ पाई जाती हैं। ठीक है। तो धातुओं की हम बात करें तो लोहा, तांबा, मैग्नीज, ठीक है, कुछ मात्रा में पाई जाती हैं। चूँकि देखिए दोस्तों, हमने देखा था आर्कियन में भी धातुएं पाई जा रही थी। ठीक है। इसके अलावा धारवाड़ में भी धातुएं पाई जा रही थी। चूँकि इनका निर्माण भी उसी से हुआ है, उन्हीं चट्टानों से हुआ है, तो कुछ मात्रा में इसमें धातुएं भी पाई जाती हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती हैं जितनी धारवाड़ में हमने देखा था। ठीक है। उतनी अधिक नहीं पाई जाएंगी, कुछ कम पाई जाएंगी। और ये जो पत्थर हैं या फिर अधातुएँ हैं, ये ज़्यादा पाई जाएंगी, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम मुख्य रूप से दोस्तों कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये देख लेते हैं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये चट्टानें हैं, इनकी मोटाई बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। मोटाई ज़्यादा होती है, इन चट्टानों की मोटाई ज़्यादा होती है। अब मोटाई ज़्यादा क्यों होती है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। चूँकि देखिए मैंने आपको बताया, इसका निर्माण, जो ये चट्टानें हैं, इनका निर्माण भूसन्नति के द्वारा हुआ है। भूसन्नति मतलब देखिए मैंने आपको बताया, ये दो लैंड थे। ठीक है। यहाँ अवसादों का जमाव हुआ। ठीक है। अवसादों का जमाव हुआ, इस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है। तो इसका इसी कारण यही रीज़न है कि इनकी मोटाई ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। अब मोटाई का ऐसा है, कहीं कम पाई जाएगी, कहीं ज़्यादा पाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं ये चट्टानें मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है। तो यदि मैं बात करूँ, सबसे पहले आपको मेंशन करना है आंध्र प्रदेश का। ठीक है। आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश में 2 ज़िले आपको मेंशन करना है। ठीक है। एक तो यही हो जाएगा कोडप्पा ज़िला। ठीक है। कोडप्पा ज़िला हो जाएगा और कुर्नूल ज़िला हो जाएगा। ठीक है। ये मुख्य ज़िले हो गए। इसके अलावा दोस्तों आपको, ठीक है, यहाँ पे आप चले जाएंगे। ठीक है। अभी ये बिंदन हटा देता हूँ मैं, अभी हम चूँकि कोडप्पा पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो एक तो ये आंध्र प्रदेश वाला ज़िला हो गया, ये वाला। ठीक है। आंध्र प्रदेश। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे। ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है। यहाँ पर झारखंड है। ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, झारखंड हो गया। ठीक है। छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है। चूँकि आप देखते होंगे ये छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पे हर तरीके के खनिज पाए जाते हैं। खनिज के तौर पर ये बहुत ज़्यादा संपन्न एरिया है। ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा, यहाँ आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। ठीक है। तो एक ये वाला पोर्शन हो गया, यहाँ पर भी ये चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा और मैं आपको बता दूं, राजस्थान और कर्नाटक में भी कुछ पाया जाता है। ठीक है। राजस्थान में चूँकि हमने दोस्तों देखा था कि यहाँ पर धारवाड़ चट्टानें भी पाई जा रही थी। ठीक है। यहाँ कर्नाटक और यहाँ राजस्थान में, तो धारवाड़ चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर भी ये कुछ मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है। तो कर्नाटक और राजस्थान, इतनी जगह पर ये पाई जाती हैं। ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारी कोडप्पा चट्टानें। ठीक है। इतने आपको याद, और महाराष्ट्र में भी पाई जाती हैं। ठीक है। इतने आपको चीज़ें याद रखनी है। अब एक बार मैं आपको कोडप्पा का इसका रिवीजन कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं विंध्यन चट्टानों में। ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया कोडप्पा के बारे में, इन चट्टानों का निर्माण हुआ है भूसन्नति के कारण हुआ है। ठीक है। भूसन्नति क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा जो इसका नाम पड़ा है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है कोडप्पा ज़िला। ठीक है। तो उसी ज़िले के नाम पर इन चट्टानों का नाम कोडप्पा चट्टानें पड़ा। ठीक है। कोडप्पा के अलावा कुर्नूल जिला भी एक प्रमुख है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका निर्माण बोलूँ तो धारवाड़ चट्टानों के ही अनाच्छादन के द्वारा इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। यदि बात करें जीवाश्म की, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। ठीक है। अभी तक किसी भी चट्टानें जितने हमने पढ़ा है, किसी में भी जीवाश्म नहीं मिले हैं। ठीक है। चाहे वो आर्कियन हो, चाहे वो धारवाड़ हो, चाहे वो कोडप्पा हो। इसके अलावा यदि हम बात करें धातुओं की, तो बहुत कम धातुएं पाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है। हमने देखा था, जो हमने इसके पहले चट्टानें पढ़ी थी धारवाड़ चट्टानें, उसमें बहुत ज़्यादा धातुएं या फिर खनिज पाए जा रहे थे, लेकिन इसमें कुछ कम पाए जा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो भवन निर्माण सामग्री, मंदिर निर्माण सामग्री, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं धातुएं। चूना पत्थर, संगमरमर, स्लेट, एस्बेस्टास, क्वार्ट्ज, रंगीन पत्थर वगैरह, ये चीज़ें बहुत बड़ी मात्रा में इसमें पाई जाती हैं। ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा इनकी चट्टानों की मोटाई भी ज़्यादा होती है, चूँकि इनका निर्माण भूसन्नति के कारण हुआ है। ठीक है। तो बात क्लियर हो रही है। इसके अलावा जिला आपको याद रखना है, खासतौर पर आंध्र प्रदेश आपको मेंशन करना है। इसमें 2 जिले भी मेंशन कर दीजिए, कोडप्पा, कुर्नूल। ठीक है। लिखने को आ गया। इसके अलावा यहाँ पे तीनों जिले लाइन से जाएंगे। यहाँ झारखंड आ जाएगा, यहाँ छत्तीसगढ़ आ जाएगा, यहीं उड़ीसा आ जाएगा। ठीक है। तो ये छोटा नागपुर का पठार वाला एरिया है। इसके अलावा राजस्थान, चूँकि हमने यहाँ पर देखा था धारवाड़ की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं।
ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ भी कुछ एरिया में कुछ कुछ चट्टानें बहुत जगह पाई जाएंगी, लेकिन आपको मेन याद रखना है। ठीक है, तो मेन है तो आप याद रख लीजिए। इसके बाद चलते हैं दोस्तों विंध्यन चट्टानों में। ठीक है, विंध्यन चट्टानों में चलते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप मेरे सारे लेक्चर लाइन से देख रहे हैं तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें चौथी चट्टानें पढ़ रहे हैं विंध्यन चट्टानें। तो यदि मैं बात करूं दोस्तों तो देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल। ठीक है, और यहाँ पर एक सतपुड़ा। ठीक है, तो ये जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल खासतौर पर मध्य प्रदेश में है, ऐसे तो ये बिहार तक जाता है आगे। ठीक है, तो इसी के नाम पर चलते विंध्याचल पर्वत के नाम के कारण इसका नाम विंध्यन चट्टानें पड़ा। ठीक है, विंध्याचल के कारण याद रखना है आपको, विंध्याचल पर्वत के कारण। तो विंध्याचल पर्वत के नाम के कारण इनका नाम विंध्य चट्टानें पड़ा, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, यदि हम विशेष तौर पर यदि बात करें दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो एरिया है, ठीक है, ये वाला पूरा एरिया, अब यहाँ पे कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे, एक तो राजस्थान आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक आ जाएगा मध्य प्रदेश, यहाँ बीच में है, यहाँ बिहार आ जाएगा। ठीक है, इतने स्टेट ये कवर करती है, राजस्थान, बिहार, ठीक है, और झारखंड। ठीक है, यहाँ झारखंड हो जाएगा और यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो इतने राज्यों में ये फैले हुए हैं, तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ। ठीक है, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, बिहार, ठीक है, झारखंड और छत्तीसगढ़। दोस्तों ये लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, एक बार आपको याद रखना है। ठीक है, 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। ठीक है, 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, मतलब जो ये पूरा एरिया है, आप यहाँ राजस्थान से देखेंगे तो ये विंध्याचल पर्वत पूरा यहाँ तक फैला हुआ है आगे तक। ठीक है, तो इस पूरे एरिया में ये फैली हुई हैं। ठीक है, ये विशेष तौर पर आप याद रखना है। अब यदि बात करूँ दोस्तों इसमें जीवाश्म की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जीवाश्म की यदि बात करें तो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा। वैसे बोला जाता है इसमें जीवाश्म नहीं मिले, परंतु कुछ मात्रा में इसमें जीवाश्म मिले हैं, क्योंकि इस टाइम तक जीवन आ चुका था। ठीक है, एक कोशीय जीव का निर्माण हो चुका था। ठीक है, इसलिए कुछ जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ मतलब बहुत कम। ठीक है, तो जीवाश्म की यदि बात करें तो ना के बराबर कुछ मात्रा में जीवाश्म में पाए जाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। किसमें? विंध्यन प्रकार की चट्टानों में। ठीक है, इसके अलावा यदि बात करूं तो इसमें भी वही सब भवन निर्माण सामग्री है जो, ठीक है, खासतौर पर बलुआ पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर, संगमरमर, ठीक है, संगमरमर, चमकीले पत्थर, ठीक है, ये सारी चीज़ें, डोलोमाइट, ये सब दोस्तों जो भवन निर्माण सामग्री होती है, मंदिरों में यूज़ किए जाते हैं, मस्जिदों में यूज़ किए जाते हैं, किले, पिछले पुराने ज़माने में किले बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भवन निर्माण सामग्री में यूज़ होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, और इनका जो ये चट्टानें हैं, विंध्यन चट्टानें, ठीक है, इनसे इनका निष्कासन भी आसान है। ठीक है, निष्कासन भी आसान है इसका, निष्कासन आसान का मतलब ये है कि इनको निकालना, इन पत्थरों को तोड़ना फोड़ना या फिर निकालना इन चट्टानों से आसान है, क्योंकि ये मुलायम है ना। मुलायम का मतलब ये है कि जो हम पुरानी चट्टानें देख रहे थे वो थोड़ा कठोर थी, परंतु उससे ये मुलायम है। ठीक है, इसलिए इनका निष्कासन भी आसान है। ठीक है, इसके अलावा यदि बात करें, ठीक है दोस्तों, जीवाश्म को प्रमुख, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ठीक है, कुछ मात्रा में इसमें हमें धातुएं या फिर खनिज भी मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देखते होंगे यहाँ पे पन्ना है। ठीक है, पन्ना, यहाँ पे हीरा भी निकाला जाता है। ठीक है, तो इन्हीं चट्टानों से निकाला जाता है, तो ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, धातुओं में, खनिज में यदि आप देखा जाए तो हीरा आप लिख लीजिए, पन्ना से निकाला जाता है। ठीक है, इन्हीं चट्टानों से निकाला जाता है। मध्य प्रदेश आप मेंशन कर सकते हैं।
ठीक है। बिंद, यही जो चट्टान है भिन्न प्रकार की चट्टान है, इसी में से हीरा निकाला जाता है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इसके इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, इसका मैंने आपको सारी चीज़ें लगभग बता दी हैं इसमें। ठीक है, हाँ, तो लगभग सारी चीज़ें मैंने बता दी। इसके अलावा हीरा और कहाँ से निकाला जाता है? गोलकुंडा, तेलंगाना। ठीक है, गोलकुंडा तेलंगाना, यहाँ से भी हीरा निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इन चट्टानों का। ठीक है, मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए। तो देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया विंध्याचल पर्वत के कारण इनका नाम विंध्य चट्टानें पड़ा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया ये जो बीच वाला एरिया है पूरा, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, इस पूरे एरिया में लगभग ये पाई जाती हैं। लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो कुछ मात्रा में इसमें जीवाश्म पाए गए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ मात्रा में। इसके अलावा इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, ठीक है, चमकीले पत्थर या फिर भवन निर्माण सामग्री बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और इन चीज़ों का इससे निष्कासन या फिर दोहन भी इनका आसान है। आप दोहन शब्द लिख लीजिए, दोहन शब्द ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, दोहन आसान है ना, दोहन इनका आसान है। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों देखते होंगे दिल्ली का लाल किला हो गया, ठीक है, और आगरा का किला हो गया, सांची स्तूप हो गया, जामा मस्जिद हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, ये सब चीज़ें बलुआ पत्थर से बनाए गए। जितने भी भवन बनाए गए हैं बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। और इनको कहाँ से लिया गया है? इन्हीं चट्टानों से लिया गया। ठीक है, विंध्यन चट्टानों से, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया पन्ना से हीरा निकाला जाता है, इन्हीं चट्टानों से निकाला जाता है। गोलकुंडा तेलंगाना से भी हीरे निकाले जाते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कोड़प्पा तंत्र या फिर पुराना शैल समूह। ठीक है, इसमें हमने कोड़प्पा शैल देख लिया और विंध्यन चट्टानें देख ली, ये 2 चट्टानें देख ली। तो अभी तक दोस्तों हमने 4 चट्टानों का अध्ययन कर लिया है। आर्कियन चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें, कोड़प्पा चट्टानें और विंध्यन चट्टानें। इन चारों चट्टानों की हमने खासियत अलग अलग देख ली, किसमें क्या विशेषताएं हैं, किसमें जीवाश्म पाए जा रहे हैं, किसमें नहीं पाए जा रहे हैं, किसमें खनिज ज़्यादा पाए जा रहे हैं, किसमें किनका दोहन आसान है, किनका नहीं है। ठीक है, तो यही विशेष पॉइंट आपको याद रखना है, कहाँ पर पाई जा रही हैं, किसकी क्या खासियत है। ठीक है, बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, आगे हम चलेंगे। अभी इसमें 1 लेक्चर या फिर 2 लेक्चर में ये वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको आज का वीडियो या फिर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।